करने के बाद में 10 अंगुल 11 अंगुल 10 अंगुल 11 अंगुल और 12 अंगुल प्रमाण से दत्तन करना चाहिए। दत्त धावन करने के बाद में मिट्टी से मृतिका से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में नवीन धुले हुए शुद्ध वस्त्रों को धारण कर करके अपने भाल पर त्रिपुंड को धारण करना चाहिए। त्रिपुंड भस्मी का हो, अष्टगंध चंदन का हो और रुद्राक्षर धारण करके और सुखासन लगा करके पूरब मुख करके बैठ जाना चाहिए। पूजा की सामग्री में विशेषकर आक धतूरा का पुष्प हो और जो है बिलपत्र का विशेष संचय करके रखें। पूजा की समस्त सामग्री को एकत्र कर करके वह निम्न प्रकार से भगवान की पूजा करें। सब पाप को भस्म करने वाले भगवान को सदा शिव माता पार्वती सहित नंदी और गणपति और कार्तिक सहित ध्यान करें। और पूजा में जब भी पूजन करें तो घी का दीपक जलाए, घी का ना हो तो तिल का दीपक जलाए, क्योंकि दीप जलाते समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र क्या है? चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोता त्वाश्च प्राणश्च मुखादग्नि सुजाता। दीप प्रज्वलित करना चाहिए। 2 दीप होना चाहिए। आरती के लिए घी का दीपक होना चाहिए। आरती हमेशा धातु के पात्र में होना चाहिए। पीतल हो, तांबा हो, चांदी स्वर्ण हो, मिट्टी के पात्र से आरती नहीं करना चाहिए। एक कर्म साक्षी दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। पूजा करने के लिए तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अभी आगे अनंत कामनाओं से अनंत कामनाओं के बारे में बताएंगे। हमको रिफाइंड जो तेल आता है सोयाबीन का, वो पूजा में वर्जित है, उसका कहीं लेख भी नहीं है। पूजा में वर्जित है और मुझे लगता है खाने के लिए भी शुद्ध भी नहीं है। तिल का दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाइए या फिर सरसों जिसे अच्छी बोलते हैं उसका दीपक आप प्रज्वलित करिए। दीपक हमेशा अपने पूजन में जलाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं संध्या काल में जब संध्या सूर्य अस्त हो तब अपने घर में दीपक जलाना चाहिए और मुख द्वार पर भी दीपक को रखना चाहिए, क्योंकि संध्या काल में भगवान शिव पार्वती सहित नगर भ्रमण को निकलते हैं। जो संध्या के समय पैर को लंबे कर कर सोता रहता है और अपने घर में दीपक प्रज्वलित नहीं करता है, संध्या वंदन नहीं करता है, उसके घर में साक्षात दुर्गा देवी उत्पन्न हो जाती है। भाई वाले कई इंद्र के समान राजा ही क्यों ना हो। और फिर भगवान शंकर के सन्मुख बैठ करके शिव गायत्री का उच्चारण करना चाहिए। शिव गायत्री क्या है? तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। रुद्र गायत्री का उच्चारण करने के बाद में एक माला रुद्राक्ष से कम रुद्र गायत्री का जाप करना चाहिए। और
जिस कामनाओं से जिसके लिए करना चाहता हो उस प्रकार के लिंग का निर्माण करे। लिंग कम से कम अपने प्रमाण, ये भूमि पर रखा हुआ है, इतना बड़ा लिंग होना चाहिए, अपने अंगुष्ठ प्रमाण होगा, इससे नीचे छोटा लिंग नहीं होना चाहिए, बड़ा होना। सबसे उत्तम पार्थिव लिंग बताया गया है। मृत्यु लोक में सबसे उत्तम पार्थिव लिंगों की पूजन की जाती है। इस प्रकार भगवान को आग धतूरा बड़ा प्रिय है, इसलिए भगवान को आग और धतूरा के पुष्पों को चढ़ाना चाहिए। और फिर ईशान में भगवान को, ईशान नाम से भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार पराभक्ति होकर के भगवान की पूजा करने से मनोइच्छित फल प्रदान करने वाले भगवान शिव शंकर होते हैं। अब यहाँ नारद जी कहते हैं, आपने कहा अनंत अनंत कामनाओं, मतलब किस कामना से किस प्रकार पूजा की जाए, मैं यह भी पूछना चाहता हूं। देखो सबकी कामना अलग अलग होती है, कोई पुत्र चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई नौकरी चाहता है, कोई व्यापार चाहता है, कोई विधायक बनना चाहता है, कोई सरपंच बनना चाहता है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई मजिस्ट्रेट बनना चाहता है, तो अलग अलग कामना है सबकी। तो अलग अलग कामनाओं को लेकर के अलग अलग श्रेष्ठता से पूजन करी जाती है। नारद जी कहते हैं, प्रभु मुझे विस्तार पूर्वक किस प्रकार किस कामना से पूजन की जाती है, ये विस्तार पूर्वक बताएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुमने मनुष्य के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न कर दिया है। अब मैं उन दिव्य पुष्पों को, दिव्य संख्याओं को बताऊंगा जिनके करने से मनुष्य भूतल पर सुखी हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, कमल बिल्व तक्षै शतपताक्षै पुनः संग पुष्पैस्तदेवं लक्ष्मी कामोजितं गजा। जो लक्ष्मी को चाहते हैं, लक्ष्मीवान बनना चाहते हो, वो कमल पुष्प और शंख पुष्प से पूजन करना चाहिए। जो शंख पुष्प से और कमल के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजन करता है वह लक्ष्मीवान हो जाता है। जो 20 कमलों से पूजन करता है उसके घर में स्तर लक्ष्मी वास करती है। विसन्ति कमलानां तु प्रतस्ते धुतममं विश्वो दलदस्तरणं प्रतस्तं परिवासः। जो 1000 पीपत्रों से पूजन करता है वह सब जगह विचरने वाला हो जाता है। जो 20,000 कमल पुष्पों से पूजन करता है वह कुबेर के समान भंडार भरा रहता है। अब जो राज्य की प्राप्ति करना चाहता हो उसको राज्य चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, राजस्य कामनानां वै पार्थिनां च पूज्यम् तोयक्षं देवं शतकोट्या मुनीश्वरः। हे मुनीश्वर, राज की इच्छा चाहने वाले को 10 करोड़ पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए।
और प्रत्येक लिंग पर एक एक बेलपत्र को भी चढ़ाना चाहिए, वह राज्य सुख भोग सकता है। और धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार जो भक्त भगवान शिव को पूजन करता है वह राज सुख का भोगी हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं जो मनुष्य ब्राह्मणों को नैवेद्य जमा करके अर्घ देकर के पूजन करता है वह मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। और जो नित्य 5 लाख नित्य जो 5 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करता है वह शिव तुल्य हो जाता है, कारागार से मुक्त हो जाता है। प्रधान कामो वही तद्धान मुत्पन्ना कारागार ग्रह मुक्तो यो लक्ष्ये तु अर्चना। पर कारागार बंधन में हो, जेल में बंद हो तो वह उस जेल से छूट जाता है। कोई व्यक्ति को विशेष रोग लगा हो, रोग से पीड़ित हो, रोग से ग्रह हो, उस इलाज कराने पर ठीक नहीं हो रहा हो तो यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं रोगास्त्रे यथा सय्यद तत्नातम लक्षिवम् कन्नकामो भवेधवो वै अवेधनं शिवा पुनः। जो रोग से ग्रस्त होकर 25,000 शिवलिंग का निर्माण करे और अभिषेक करे पर रोग से मुक्त हो जाएगा। ध्यान से सुनते जाओ, दिमाग में लिखते जाओ और जो मुख आपकी कामना हो उसको इम्पोर्टेंट करके लिख लेना। अब बोले जो अनपढ़ हो जिसको विद्या की प्राप्ति करना हो उसको क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं विद्या कामस्तये सय्यातर्चने शिवम् वाणी कामो भवेत् वै तनयेव शिवम्। जिसको विद्या की प्राप्ति करना हो उससे 11,000 शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिसका मन नहीं लगता हो, जिसका उच्चाटन हो गया हो उसको क्या करना चाहिए? कहा उसको भी कमल के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। जो राजाओं को अपने बस में करना चाहता उसको क्या करना चाहिए? बोले समन्तानां जैव चैव कोटि पूजा प्रसते राक्षसमत्व संख्यां च वशीकर्मणानि। जो राजाओं को बस में करना चाहता हो वह 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करे। 1 करोड़। जो मृत्यु पे विजय प्राप्त करना चाहता है, यह ना मरने के लिए नहीं, मृत्यु का विजय प्राप्त करना, पुनरपि जननम पुनरपि जन्म ना हो, उसका जन्म चक्र से मुक्त होना चाहता हो तो यहाँ कहते हैं ब्रह्मा जी तथा मृत्युंजय जप्यम कामना फल रूपता पंचलक्षो जपीयम प्रत्यक्षुं भवे शिवा। जो मृत्यु को जीतना चाहता हो, रोगों से मुक्ति चाहता हो, शरीर को स्वस्थ रखना चाहता हो, वह 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे। संपूर्ण कामना को चाहता हो, लक्ष्येत भजेत दुर्गे जाति संभवा तृतीये कामना चतुर्थम प्रक्षते। 1 लाख महामृत्युंजय मंत्र जपने से शरीर की शुद्धि होती है।
2 लाख जपने से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और 3 लाख जपने से संपूर्ण काम्य वस्तु को प्राप्त कर लेता है। और कहा पंचम च यदि लक्षम फलम यच्चेत संशयम् अन्नेव तु मत्तेन तस्लक्षेत फलम नवे। और 5 लाख जब पूरा होता है तो भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है।